हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जीनियस सर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वर्गमूल निकालना गुणनखंड विधि से। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी आसान तरीके से आज आप सीखने वाले हैं कि गुणनखंड विधि से वर्गमूल किस प्रकार से निकाला जाता है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है हमारा रूट 256। तो दोस्तों हमें 256 का वर्गमूल निकालना है। हमें पता करना है कि 256 का वर्गमूल क्या होता है। तो देखिए आप वर्गमूल किस प्रकार से निकाल सकते हैं। वर्गमूल निकालने से पहले हम ये सीख लेते हैं कि वर्गमूल होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पे दिया गया रूट 100 256, ठीक है। तो 256 का हमें वर्गमूल चाहिए। तो वर्गमूल कहने का मतलब है कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसको उसी संख्या से गुना करने पर 256 हो जाता है, तो वही संख्या 256 का वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं पूछूं 25 का वर्गमूल क्या होगा, तो आपको पता करना होगा कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसको उसी संख्या से गुना करने पर 25 आता है, तो वही संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 25 का वर्गमूल हो जाएगा। तो आप कहेंगे 5, क्योंकि 5 को 5 से गुना करने पे 25 होता है, तो 5 क्या होगा, 25 का वर्गमूल होगा। ठीक उसी प्रकार से रूट 256 यानी कि 256 का वर्गमूल क्या होगा। तो जिस संख्या का हमें वर्गमूल निकालना होता है उस संख्या को हमें रूट के अंदर दिया होता है। तो यहाँ पे भी हमने रूट 256 लिया, यानी कि 256 का वर्गमूल, ठीक है। आपको इस तरीके से दे दिया जाएगा रूट 256 बराबर वाट। तो इसका ये मतलब हो गया कि रूट 256 का वर्गमूल क्या होगा। तो देखिए आप वर्गमूल किस प्रकार से निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो नंबर रूट के अंदर दिया है उस संख्या का आपको क्या करना है, वर्गमूल करना है गुणनखंड विधि से। तो हम क्या करेंगे, लिख लेंगे 256 है, इस 256 को लिख लेंगे। अब इसका क्या करना, अभाज्य गुणनखंड करना है, यानी कि एलसीएम जिस प्रकार से करते हैं इस तरीके से आपको क्या कर लेना है, एलसीएम कर लेना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें 2 का भाग लगाएंगे, क्योंकि ये 2 से कट रहा है तो हम लगा देते हैं 2 एकम 2। उसके बाद 5 में लगाएंगे तो 2 दूना 4, 1 बचेगा यहाँ, 6 के आगे लगा देंगे तो 2 अट्ठे 16, ठीक है। ये 128 हो गया। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ पे हम 2 से भाग लगाएंगे, 2 लिख देंगे। फिर उसके बाद ये 12 है तो 2 छक्के 12 और ये 2 चौके 8, ठीक है दोस्तों। फिर से आपको क्या करना है, एक लाइन फिर से ड्रॉ करेंगे, फिर से हम इसका क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, 2 तिहाई 6 और फिर 2 दूना 4, ठीक है, 32 बेर में। अब फिर क्या करेंगे, इसको लाइन ड्रॉ करेंगे, अब फिर से 2 का भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, ठीक है दोस्तों, 16 बेर में आ गया। फिर से अभी भी इसमें 2 का भाग लगेगा तो हम 2 से भाग लगाएंगे, 2 अट्ठे 16। फिर से आपको 2 से भाग लगाना है, 2 चौके 8। अब फिर से यहाँ पे 2 का भाग लग जाएगा, 2 दूना 4, ठीक है, 2 बेर में लग गया। अब लास्ट में 2 बचा तो इसको भी हम लगा देते हैं 2 का भाग, 2 एकम 2, ठीक है दोस्तों। तो देखिए लास्ट में हमारा 1 आ गया है। तो अब जो यहाँ क्या होगा, हमारा भाग लगाने का प्रोसेस बंद कर देना है, यानी कि जो हम एलसीएम निकाल रहे थे, एलसीएम मतलब अभाज्य गुणनखंड जो कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड हमारा हो चुका है। अब हमें निकालना है 256 का वर्गमूल। तो देखिए किस प्रकार से निकालते हैं। अब जो हमने इस 256 का अभाज्य गुणनखंड किया है दोस्तों, एलसीएम जो लगाए हैं इसमें, तो अब आपको देखना है साइड में कितने 2 है, ठीक है। इन सभी 2 को हमको गुना के रूप में लिख लेना है। तो हम क्या करते हैं, इसको गुना के रूप में लिख लेते हैं यहाँ पे नीचे में, ठीक है। तो देखिए कितने 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 2 है तो 8 2 को हम क्या करते हैं, यहाँ पे गुना के रूप में लिख लेते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 है हमारा। तो हमने इस तरीके से 8 2 को गुना के रूप में लिख लिया, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, क्योंकि हमें क्या करना है, 256 का वर्गमूल निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम इस तरीके से पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे उस संख्या का, फिर उसके बाद जितने गुणनखंड आएंगे 2 के, उन सभी को हम यहाँ पे लिख लिए। अब वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सभी 2 के जो फैक्टर्स है इनको हम क्या करेंगे, 2 भागों में बांट देंगे, ठीक है। देखिए ये 2 मिलकर के हमारा एक ये बन जाएगा, फिर उसके बाद ये 2 मिला लेंगे तो हमारा 1 फैक्टर बन जाएगा, फिर ये 2 ले लेंगे तो 1 फैक्टर, फिर ये 2 ले लेंगे तो 1 फैक्टर, यानी कि 2 का आपको जोड़ा बना लेना है, ठीक है। अब आपको क्या कर लेना है, देखिए यहाँ पे 2 मिल करके आपका 1 2 बाहर आ जाएगा, फिर गुना का चिन्ह लगाएंगे, फिर ये 2 मिल करके
आपका 1 2 बाहर आ जाएगा, फिर ये 2 2 मिलके 1 2 बाहर आ जाएगा, फिर ये 2 2 मिल करके 1 2 आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, सभी का आप गुना कर लेंगे। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, तो कितना हो गया दोस्तों, 16 आ गया। तो ये 16 को लिख देंगे। यही 16 क्या हो जाएगा दोस्तों, रूट अंडर 256, यानी कि 256 का वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 16 क्या होगा, 256 का वर्गमूल हो जाएगा। मतलब यही वो संख्या है जिसको उसी संख्या से गुना करने पे 256 आता है। यदि आप 16 को 16 से गुना करेंगे तो 256 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहेंगे दोस्तों, आंसर कहेंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, 256 का वर्गमूल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने 256 का वर्गमूल निकाल लिया, जो कि आता है हमारा 16। अब यहाँ पे दोस्तों हमने एक और क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है हमारा रूट अंडर 225। तो 225 का अब हमें वर्गमूल निकालना है। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, ठीक उसी प्रकार से संख्या का हम लिख लेते हैं यहाँ पे 225। इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी कि एलसीएम करना है। ठीक है, इस तरीके से। अब चूंकि इसमें 5 है, 5 2 7 2 9, तो ये 3 से कटेगा। ठीक है, 2 से नहीं कटेगा, तो हम क्या करते हैं, 3 से इसको काट देते हैं। 3 7 21, 1 बचेगा, 1 इधर लगा देंगे, 3 5 15। ठीक है दोस्तों, ये 75 बेर में आ गया। अभी भी ये 3 से कट जाएगा, तो 3 दूना 6 बचेगा, 1 3 5 15। ठीक है, 25 आ गया। अब ये 3 से नहीं कटेगी, अब ये 5 से कटेगा, तो हम 5 से यहाँ लगा देते हैं, 5 5 25। ठीक है, यहाँ 5 बचा तो हम फिर से लगा देते हैं इसमें 5 से, 5 एकम 5। ठीक है दोस्तों, ये पूरा कट गया हमारा, लास्ट में 1 बच गया। तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जितने भी फैक्टर्स इधर आए हैं इन सभी को हम गुना के रूप में लिख लेते हैं। तो देखिए 2 3 है, तो 2 3 को हम गुना के रूप में लिख लेंगे। 3 गुना 3, और 2 5 है तो उसको भी हम गुना के रूप में लिख लेते हैं, 5 गुना 5। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम कर लिए। अब आपको क्या करना है, क्योंकि हम वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो वर्गमूल में क्या किया जाता है, जो भी फैक्टर्स यहाँ आते हैं उन सभी को लिखने के बाद उनका 2 2 अंक का जोड़ा बनाना होता है। ठीक है, 2 2 नंबर लेकर के हम जोड़ा बनाते हैं। तो ये 2 3 मिलकर के हमारा एक जोड़ा बनेगा, और फिर ये 2 5 मिलकर के हमारा एक जोड़ा बनेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 3 को एक साथ लिए तो उसको लिख लेंगे 3, यानी डबल 3 मिलकर के 1 3 बन गया हमारा। ठीक, उसके बाद गुना का चिन्ह लेंगे, फिर डबल 5 मिलकर के हमारा 1 5 बन गया, तो हम इसको ले लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों का आपस में गुना कर देंगे। कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 का 5 से गुना करेंगे तो 3 5 15। ठीक है, तो यही 15 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब यही 15 क्या, कौन सी संख्या है दोस्तों, यही 15 वो संख्या है जिसको इसी संख्या से, यानी कि 15 से गुना करने पे आपका 225 आ जाता है। ठीक है, तो यही 15 क्या हो जाएगा दोस्तों, 225 का वर्गमूल हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाला जाता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर आए गए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।